बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। एसएससी 9-10 के फाइनल बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो 31 मार्च से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए और अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए आपके लिए जो गेस्ट पेपर्स की जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इस गेस्ट पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। गेस्ट पेपर को। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो जो आपका चैप्टर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं जिनके क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रिपेयर करेंगे। उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास 3, 5, 7 और 8 क्वेश्चन 4 के ये पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 आप प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। एक्सरसाइज 1.3 इसके जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन 1, 6, 9 और 10। ये चार क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में से। चैप्टर 2 लॉगरिथम्स का हमारे पास ये यूनिट है, तो इसके जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में से जो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे वो है क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे। और एक्सरसाइज 2.3 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3, 8, 9 और 14। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे 2.3 एक्सरसाइज के लिए। 2.4 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे 2.4 के लिए। 2.5 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्पल 17 आप प्रिपेयर करेंगे। 17 का जो पार्ट ए है वो आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4। ये आप एक्सरसाइज 2.5 के लिए क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 इसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स है हमारे पास वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आप पार्ट्स प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आप प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के लिए। इसके अलावा आपके पास बुक्स में आपके जितने भी लॉगरिथम के लॉज हैं वो सारे लिखे हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लाजमी करेंगे। चैप्टर 3 है हमारे पास सेट्स एंड रिलेशन। तो एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन वो है हमारे पास 7। 3.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 7, 10 और 13। ये चार क्वेश्चन आप 3.2 एक्सरसाइज से प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। ये चार क्वेश्चन आप 3.3 एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करेंगे। और एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 और 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में से। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपसे हो सके तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके मेंशन कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास क्वेश्चन 5, 13, 14 और 28। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे 4.1 के लिए। 4.2 में से आप प्रिपेयर करेंगे 5, 10, 14, 16, 19, 20 और 22। 4.2 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 4.3 में से आप प्रिपेयर करेंगे 7, 8, 9। 4.4, 3, 5, 7, 8, 12, 13 और 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4.4 एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4.5 में से। फिर आती है हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 11 और 12। ये चार क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे 4.6 एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज 4.7 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 9, 11, 13, 14 और 17। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4.7 एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज 4.8 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 5.1। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। और 5.3 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 12 और 14। 5.4 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10 और 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5.4 एक्सरसाइज के लिए। और फिर टेक्नोमेट्री एंड बेरिंग ये हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। 6.1 में से एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज 6.2 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8। एक्सरसाइज 6.3 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन 5, 6 और 7। और 6.4 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 6, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट आप प्रिपेयर करेंगे वो है 2 और 5। 6.5 नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन 3, 6, 7, 8। ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 के लिए। 6.6 एक्सरसाइज के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 8। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
6 एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसकी दो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1 के लिए। 7.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2 में से। चैप्टर 8 है हमारे पास जियोमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज 8.1 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 10, 12 और 14। और एक्सरसाइज 8.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 7 आप कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 भी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1, 3 और 5। ये आप क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये पार्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। ये आप प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए। एक्सरसाइज 8.4 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 9 जियोमेट्री एंड पॉलीगॉन्स। तो एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करते हैं। 9.1 में से इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है आपके, तो 9.2 में से आप प्रिपेयर करेंगे 3, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 9.3 में से आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन 5, 8। 9.5 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे 12, 13, 15। ये तीन क्वेश्चन। 9.6 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 9। ये 3 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज 9.6 में से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 10.1 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई और एफ। 10.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5। ये चार क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 के लिए। लास्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज 11.1 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 11.2 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्पल 11, क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 और 11। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 11.2 में से। और एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 8 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11.3 एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर हमारा मैथ का गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। इस गेस्ट पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चंस मेंशन हैं उनको प्रिपेयर करने के बाद, उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो मैथ का मॉडल पेपर है और जो आपके पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आपने ऐसा प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करना है। अब सबसे पहली बात कि आपको मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मॉडल पेपर का लिंक जो है वो दे दिया है। आपने सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ तक पास पेपर्स की बात है वो आपको FBIC की वेबसाइट से मिल जाएंगे या फिर आप सिंपली गूगल पर या यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे, आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन बताएं कि सर हमें अपनी बुक वाले क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना चाहिए, उनको प्रिपेयर करना चाहिए, आप हमें क्या मॉडल पेपर के या पास पेपर्स के क्वेश्चन के बारे में बता रही है। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि आपको जो पेपर होता है वो ऐसा लो बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक में आपको जो क्वेश्चन गिवन है बिल्कुल वो क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज वो उठा के आपको पेपर में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि पेपर में आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी बुक वाले क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं। पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनकी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है, वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। लेकिन जो मेथड और फार्मूलाज आप पूरा साल अपनी बुक में स्टडी करते हैं, जिनके थ्रू या जिनकी हेल्प से आप अपनी बुक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सेम उन्हीं फार्मूलाज और मेथड को यूज करते हुए आपने जो अपने पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। जब जो आपकी बुक वाले क्वेश्चंस होते हैं आप पूरा साल उनकी प्रैक्टिस करते हैं, टीचर्स भी आपको तैयारी करवाते हैं, आप फिर टेस्ट लेते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको काफी हद तक प्रिपेयर हो चुके होते हैं। जो मेथड और फार्मूला उनमें यूज हो रहा है अगर वो आपको नहीं भी समझ में आते या अगर वो आपको नहीं भी पता होते तो लेकिन पूरा साल प्रैक्टिस करने की वजह से वो क्वेश्चन आपको इस हद तक याद हो जाती है कि अगर आप एक स्टेप कैलकुलेट करते हैं तो अगला स्टेप आपको पता होता है कि हमने यहाँ पे ये लिखना है, आपको पता होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर निकलना है। लेकिन आपने अपना फोकस इस चीज पे नहीं रखना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इस क्वेश्चन का ये, बल्कि जिस मेथड और जिस फार्मूला के जरिए वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जब आप अपना मॉडल पेपर जो पास पेपर है उनको ओपन करेंगे तो ये चीज आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि वो वाले क्वेश्चंस आपके पास आपके जो बुक वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। लेकिन जब आप अपने मेथड को और जो आपने फार्मूला अपने बुक में स्टडी किया जब आप उन्हें उन क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस इस तरह जो है हमने सॉल्व करनी है। एक इससे तो आपकी मजीद प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स होती हैं क्योंकि अब आपका रटा सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है। क्योंकि मैथ, अगर आप मैथ के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो है मैं पास पेपर स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 50-50 चांस होता है कि या तो पास पेपर में से क्वेश्चंस आएंगे या तो पास पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा वाइड सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं पास पेपर हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वजह से स्टूडेंट्स के जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनकी उनकी काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो बुक वाले क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको जो बोर्ड के पेपर से इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और जब आप अपना मैथ का पेपर देकर आएंगे तो ये चीज़ आप खुद आके मुझसे कहेंगे कि सर इससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई है, हमारा मैथ का पेपर इससे काफ़ी अच्छा गया है। तो बाकी स्टडी के रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आंसर करूंगा। मिलते हैं फिर एक नई गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।